आज क्लास 10th का KCC मैथ में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 7 से लेके 12 तक को हल करेंगे। क्वेश्चन 7 में है 7 का 1 है के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² - 2 × k + 1 × x + k + 4 बराबर 0 के मूल समान है। इसमें मूल समान बोला है, इसका मतलब b² - 4ac जिसको बोलते हैं d वो बराबर होगा 0 का, ये दे दिया है। तो सबसे पहले इसमें से abc का मान निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा -2 × k + 1 हो जाएगा और कामा c का मान हो जाएगा k + 4। तो बोला है मूल समान, तो मूल समान बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा b² - 4ac बराबर है 0। यहाँ पर लिख देंगे मूल समान है इसीलिए। तो इस पर आप मान रखेंगे, b का मान है -2 × k + 1 के होल स्क्वायर है और -2 तो -4ac, 4 गुने a का मान 4, c का मान हो जाएगा k + 1 4 बराबर 0। यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा, पहले ये 2 का स्क्वायर 4 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -4 × स्क्वायर से तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 × यहाँ ये पूरे का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये a + b के होल स्क्वायर खुलेगा तो a² + 2k + 1 माइनस 4 जगह 16, 16 × हो जाएगा k + 4 बराबर 0। अब यहाँ से आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4k² + 4 दूना 8k + के 4 माइनस इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k - 16 चौका 64 बराबर 0। अब इसमें देखिए 4k² और 8k + के -16k तो यह आ जाएगा -8k + के 4 - के 64 - के 60 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको हम गुणनखंड मतलब फैक्टर सोच के बना रहे हैं, तो इसको पहले गुना करेंगे तो 120 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। या तो सबसे पहले इसमें से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 4 अगर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा k² - 4 दूना 8 2k - 15 चौका 60 बराबर 0। तो ये 0 में चला जाएगा तो बच जाएगा k² - 2k - 15 बराबर 0। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाला को करेंगे तो आ रहा है 15k और बीच में है -2k। तो वैसा दो संख्या सोचना है जो जोड़ने घटाने पर -2k आना चाहिए और गुना करने पर -15k आना चाहिए। तो हम ले रहे हैं k² अगर -5k और +3k लेंगे तो आ जाएगा, माइनस में 15 है तो 15 बराबर 0। अब यहाँ से इतना में और इतना में कॉमन लेंगे, इसमें से k कॉमन लेंगे तो बचेगा k -5 प्लस इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा k -3 × 5 = 15 बराबर 0। तो ये और ये बराबर है तो ये वो लिखेंगे k -5, इसको और इसको लिखेंगे k + 3 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा k -5 बराबर 0, फिर हो जाएगा k + 3 बराबर 0। तो k का मान यहाँ से आ जाएगा +5, फिर यहाँ से k बराबर आ जाएगा -3, तो 2k का मान आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 2 है, क्वेश्चन 7 का दूसरा है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है। k का मान ज्ञात करना है और इसका मूल समान दिया है, मतलब b² - 4ac बराबर है 0 के। तो सबसे पहले abc का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा k + 1, b का मान हो जाएगा -2 × k - 1, c का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल समान है, तो ये हो जाएगा b² - 4ac बराबर होगा 0 के। अब इस पर मान रख देंगे, b का मान है -2 × k - 1 के होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुने a का मान k + 1 गुने c का मान 1 बराबर 0। यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, स्क्वायर से ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -b के होल स्क्वायर खोलेंगे तो k² - 2k + के 1 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो 4k -4 आ जाएगा बराबर 0, क्योंकि एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा और 4 में इससे करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके आगे 4 में इससे कर रहे हैं तो 4k² - 4 दूना 8k + के 4 और माइनस में 4k - के 4 बराबर 0। तो यहाँ यहाँ से आ जाएगा 4k
माइनस, यहाँ से देखिए माइनस के 4 प्लस के 4 कट रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस के 8 के माइनस के 4 के, तो माइनस के 12 के बराबर 0। तो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन लेंगे तो बचेगा के माइनस 4 ते 12 बराबर 0। तो यहाँ से 2 मूल आ गया, मूल आ जाएगा 4 के बराबर, एक बार हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा के माइनस 3 बराबर 0। तो के बराबर आ जाएगा प्लस के 3, यहाँ पर के बराबर आ जाएगा 0। तो 2 मूल आ गया, के का मान बोला था ज्ञात करने के लिए, तो के का 2 मूल आया, जो कि पहला है 0, दूसरा है 3। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है के किस मान के लिए निम्न द्विघात समीकरण का मूल समान है। इसमें भी मूल समान बोला है क्वेश्चन में, और के का मान ज्ञात करना है। तो एक में है 9x² प्लस 8 के x प्लस 16 बराबर 0। तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान हो जाएगा 9, बी का मान हो जाएगा 8 के, सी का मान हो जाएगा 16। तो बोला है मूल समान है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल समान है। तो इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर है 0 के। इसका मतलब ये पूरा का मतलब d हुआ, d बराबर ये होता है। अब इस फार्मूला पर ये सब रख देंगे। b का मान है 8, तो 8 के स्क्वायर माइनस 4 गुने, a का मान 9, c का मान 16 बराबर 0। तो आ जाएगा 64 के स्क्वायर माइनस 9 छक 36, 36 में 16 करेंगे तो 576 आ जाएगा बराबर 0। तो इसमें से 64 कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा के² माइनस 9 बराबर 0। तो ये 0 में चला जाएगा, बच जाएगा के² माइनस 9 बराबर 0। तो के को बराबर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट चल जाएगा, के बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस में। तो एक बार के का मान आ जाएगा प्लस में 3, एक बार आ जाएगा माइनस में 3। 2 के का मान आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा है सेम उसी तरह ये भी बनेगा। तो ए का मान हो जाएगा के प्लस 1, बी का मान हो जाएगा के प्लस 4 है, के प्लस 1, सी का मान हो जाएगा 1। तो मूल समान है, तो लिखेंगे मूल समान है। तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो हो जाएगा के प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने के प्लस 4 गुने के 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा के² प्लस 2 के a प्लस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे, के² प्लस 2 के प्लस 1 माइनस के 4 के माइनस में 4 जगह 16 बराबर 0। तो ये आ जाएगा के² माइनस में 2 के माइनस में 15 बराबर 0। यहाँ से फैक्टर सोच के बना रहे हैं, तो इसका फैक्टर हो जाएगा के² माइनस 5 के और प्लस के 3 के हो जाएगा माइनस में 15 बराबर 0। के कॉमन लेंगे तो हो जाएगा के माइनस 5, और इसमें से प्लस के 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा के माइनस 3 5 15 बराबर 0। तो के माइनस 5 और के प्लस 3 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा के माइनस 5 बराबर 0, एक बार हो जाएगा के प्लस 3 बराबर 0। तो के बराबर आ जाएगा माइनस के 3, एक आ जाएगा के बराबर प्लस के 5। तो यहाँ पर 2 के का मान आया, एक बार प्लस के 5 और दूसरा है माइनस के 3। यही इसका आंसर है। अब इसका तीसरा है उसी तरह ये भी बनेगा। तो इसमें ए का मान हो जाएगा के², बी का मान हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 2 के माइनस 1, सी का मान हो जाएगा 4। मूल समान है तो वही फार्मूला लगेगा, मूल समान है तो ये हो जाएगा फार्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। इस पर हम मान रख देंगे तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 के माइनस 1 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने के² गुने 4 बराबर 0। तो यह आ जाएगा, यहाँ पर माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस में 4 के और प्लस के 1 माइनस में 4 जगह 16 के स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर माइनस के 16 के प्लस के 4, ये मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, और माइनस के 16 के स्क्वायर है तो 16 के स्क्वायर बराबर 0। ये से ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 16 के और प्लस के 4 बराबर 0। तो अगर 16 के को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा 4/16, 4 जगह 16, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर के का मान 1/4 आ गया। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि समीकरण a माइनस बी इंटू x² प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल समान है तो सिद्ध करे कि 2a बराबर b प्लस सी है। ये दिया है और ये सिद्ध करना है। तो इसमें से सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान हो जाएगा a माइनस बी का मान हो जाएगा b माइनस सी का मान हो जाएगा c माइनस ए।
यहाँ पर इसमें दिया है मूल समान है, तो मूल समान बराबर हो जाएगा, मूल समान है तो इस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। अब इस पर रख देंगे मान, तो हो जाएगा b माइनस सी के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a माइनस बी इंटू सी माइनस ए बराबर 0। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस के सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 इंटू और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc प्लस ab बराबर 0। अब यहाँ से आ जाएगा, देखिए बी स्क्वायर 2bc प्लस के सी स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4ac और प्लस में हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस में 4bc और माइनस में 4ab बराबर 0। तो ये आ जाएगा पहले ए वाला को लिख रहे हैं सिस्टमेटिक में, तो ए वाला ये है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस 4ab और प्लस के 2bc, ये हो जाएगा 2bc क्योंकि देखिए माइनस के 2bc और प्लस के 4bc है तो यहाँ पर 2bc आ जाएगा और बच रहा है माइनस के 4ac बराबर 0। तो इसको तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू बी का स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a का मान हो जाएगा 2a, b का मान हो जाएगा b प्लस 2bc, तो 2 गुने b गुने c माइनस 2ac, तो 2 गुने 2a गुने c बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर पर इसको खोले है तो इससे हमको नहीं मतलब है, बस इससे मतलब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस के b प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर 0। पर यहाँ पर माइनस में ये a का मान माइनस में होगा, तो यहाँ पर a का मान माइनस में इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर माइनस नहीं कीजिएगा तो ये फार्मूला पर नहीं टूटेगा, क्योंकि a का मान माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा 4ab, जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बन गया माइनस 2a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी को बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस में 2a प्लस बी प्लस सी बराबर रूट 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस 2a को बराबर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस बी प्लस सी, तो माइनस के 2a बराबर आ जाएगा माइनस के b प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ से इसमें बोला है यही सिद्ध करने के लिए 2a बराबर b प्लस सी, तो यही प्रूव करना था, यही आ गया, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 है, यदि -5 द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है और द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है तब k का मान ज्ञात करे। तो इसमें k का मान ज्ञात करना है, इसमें दिया है सो लिखते हैं, पहले दिया है 2x स्क्वायर प्लस के 2px और माइनस में 15 बराबर 0। इसमें एक मूल दिया है जो कि x बराबर -5 का दिया है, ये द्विघात समीकरण के मूल है। तो इस जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ ये माइनस के 5 रखेंगे, तो 2 इंटू -5 के होल स्क्वायर प्लस 2p इंटू माइनस के 5 माइनस में 15 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50 माइनस 5 दूना 10p माइनस में 15 बराबर 0। तो ये आ जाएगा माइनस के 10p को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 50 में से 15 घटेगा तो ये आ जाएगा 35, पर माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और p को बराबर करेंगे तो 35/10। तो ये कट रहा है 7 × 35 2 × 10, p का मान आ रहा है 7/2, p का मान आ गया। पर हमको इसमें बोला है k का मान ज्ञात करने के लिए और इसमें मूल समान भी दे रखा है। तो देखिए दिया है सो लिखेंगे p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में k बराबर 0। तो p का मान तो आ गया, अब यहाँ पर रख देंगे तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस के बराबर 0। अब इसमें बोला है मूल समान है तब के का मान ज्ञात करे, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल समान है तो हो जाएगा मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब इसमें से ए बी सी का मान निकालेंगे और इस पर रख देंगे और के का मान आ जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 7/2, बी का मान हो जाएगा 7/2, सी का मान हो जाएगा के। तो हो जाएगा बी स्क्वायर तो 7/2 के स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने 7/2 गुने
के बराबर 0। तो ये कट जाएगा 2 दूना 4, यहाँ से जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 14, 7 दूना 14 के और हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि 2 दूना 4 एक कट जाएगा और 7 दूना 14 और ये के है तो के इंटू में तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अगर के को बराबर करेंगे तो हाँ, अगर यहाँ पर 49 को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 14 के का मान निकलना है तो के को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 49/4 गुने 14। तो ये कट जाएगा 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14। तो ऊपर में आ जाएगा के बराबर आ जाएगा 7 ऊपर बच जाएगा और नीचे में हो जाएगा 4 दूना 8। तो के का मान आ गया 7/8। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है के का मान बताइए जिसके लिए दत्त समीकरण का मूल वास्तविक है। इसमें मूल बोला है वास्तविक है, मतलब b² - 4ac ये 12 और बराबर होगा 0 से। इसका मतलब ये हुआ मूल वास्तविक। तो क्या का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा -10, सी का मान हो जाएगा के। इसमें एक दिया है मूल वास्तविक है, तो मूल का वास्तविक होगा जब b² - 4ac 0 से बड़ा और बराबर होगा। b² - 4ac इसको ही d बोलते हैं, तो d बराबर ये होता है। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा -10 के, तो ये हो जाएगा -10 के स्क्वायर 4 गुने ए का मान 2, सी का मान के, और ये बड़ा और बराबर होगा 0 से। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8 के, और ये होगा यहाँ से आ जाएगा -8 के बराबर बराबर, ये आ जाएगा -100। तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है, तो माइनस अगर प्लस में चेंज होता है तो इसका साइन बदल जाएगा। ये इधर मुँह है तो उधर मुँह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 के और इधर मुँह इसका साइन हो जाएगा, तो 8 के और 100। तो यहाँ से के को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 100/8, तो 25 चौका 100, 2 चौका 8। तो ये हो जाएगा के से बराबर बराबर, सॉरी के से छोटा, तो ये आ जाएगा 25/2। तो 25/2 से के बराबर बराबर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बोला था के का मान निकालने के लिए, तो ये के का मान है 25/2, यही इसका आंसर है। तो इसका दूसरा है, इसमें ए का मान हो जाएगा के, बी का मान हो जाएगा -6, सी का मान हो जाएगा -2। तो बोला है मूल वास्तविक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक बराबर हो जाएगा b² - 4ac ये 12 और बराबर होगा 0 से। अब इस पर वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा -6 के स्क्वायर -4 गुने ए का मान के, सी का मान -2, और ये बराबर बराबर 0 होगा। 6 का स्क्वायर 36 और माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूना 8 के और बराबर बराबर 0। तो 8 के बराबर बराबर इधर है तो -36 हो जाएगा, तो के को करेंगे तो के से बराबर बराबर हो जाएगा 36/8 माइनस को, तो ये हो जाएगा कर जाएगा 18 दूना 36 और 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 9 दूना 18। तो के से बराबर बराबर आ रहा है -9/2, तो इसका मूल्य नहीं निकलेगा, ये वास्तविक नहीं होगा। तो के का मान ये आ गया -9/2, माइनस में नहीं आना चाहिए, माइनस में आता है तो उसका मूल्य नहीं निकलता है, यही इसका आंसर है। अब इसका तीसरा है, सेम उसी तरह ये भी बनेगा। तो इसमें ए का मान हो जाएगा के, बी का मान हो जाएगा 4, सी का मान हो जाएगा 1। तो मूल वास्तविक बराबर हो जाएगा, मूल वास्तविक है तो इसका मतलब b² - 4ac बराबर बराबर है 0 से। अब इस पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4ac, 4 गुने ए का मान के, सी का मान है 1 बराबर बराबर 0। 4 का स्क्वायर 16 -4 के और ये बराबर बराबर 0 होगा, -4 के और ये बराबर बराबर इधर आएगा तो -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस से प्लस हुआ है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 के और इधर मुझे चेंज हो जाएगा, तो 4 के और ये हो जाएगा 16। के को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 16/4, 4 चौका 16, ये के आ जाएगा के का मान आ जाएगा 4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 4 है, सेम उसी तरह ये भी बनेगा। तो इसमें ए का मान हो जाएगा के,
बी का मान हो जाएगा -2√5, सी का मान हो जाएगा 4। तो दिया है क्वेश्चन में मूल वास्तविक है, तो ये हो जाएगा मूल वास्तविक है तो b² - 4ac 0 से बराबर बराबर होगा। तो आप यहाँ पर मान रख देंगे तो 2 इंटू √5 माइनस होगा और माइनस में 4ac 4 गुने के गुने 4 और ये बराबर बराबर होगा 0 से, तो आ जाएगा 20 - 16 के और ये बराबर बराबर 0 से होगा तो माइनस के 16 के को बराबर, तो माइनस के 16 और ये बराबर बराबर इधर आएगा तो माइनस के 20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस में चेंज हुआ तो इधर में का साइन चेंज हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा इधर में का साइन 20। तो सॉरी यहाँ पर के होगा तो के को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 20/16, 5 का 20, 4 का 16, तो के का मान आ जाएगा 5/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 5 है जो कि क्वेश्चन 11 का लास्ट पार्ट है, 5वां। सेम उसी तरह ए भी बनेगा। तो इसमें ए का मान 1, बी का मान हो जाएगा के इंटू 4, या तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे उससे आसान हो जाएगा। तो x² है तो x², इसको के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 4kx प्लस के² माइनस के प्लस के 2 बराबर 0। अब ए बी सी का मान निकाल लीजिए। ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 4k और सी का मान हो जाएगा के² माइनस के प्लस 2 हो जाएगा, ये सी का मान। तो बोला है मूल वास्तविक है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक है। तो इसका मतलब b² - 4ac का मान होगा 0 से बड़ा और बराबर। तो अब इस पर मान रख देंगे तो हो जाएगा 4k होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुने 1 गुने के² माइनस के प्लस के 2 और ये बराबर बराबर 0 से होगा। तो यह आ जाएगा 16k² माइनस 4k² प्लस के 4k और माइनस में 8, 0 से बराबर बराबर 0। यह आ जाएगा 12k² प्लस के 4k माइनस के 8 और ये बराबर बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो बचेगा 4 × 12, 3k² प्लस के माइनस के 2 और बराबर बराबर 0। ये 0 में चला जाएगा तो बचेगा 3k² प्लस के माइनस के 2 और बराबर बराबर 0। तो यहाँ से फैक्टर सोच के बनाएंगे तो गुना करने पर 6 आना चाहिए, माइनस के जोड़ने घटाने पर प्लस के आना चाहिए। तो 3k² प्लस के 3k माइनस के 2 के लेंगे तो आ जाएगा और माइनस में 2 है 2, ये बराबर बराबर 0 से होगा। यहाँ से 3 के कॉमन लेंगे तो x + 1 माइनस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा k + 1 और ये 0 से बराबर बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा k + 1 इंटू 3k - 2 और ये बराबर बराबर 0 होगा। यहाँ से 2 केस बनेगा। पहला केस में देखिए केस नंबर 1, k + 1 ये होगा 0 से बराबर बराबर 0, 0 से बराबर बराबर ये होगा k + 1। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k से होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस के है तो सॉरी प्लस के तो माइनस में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये k से हो जाएगा -1, तो k का मान आ रहा है -1 जो कि छोटा है। तो ये पहला केस था। पहला केस में एक और है, ये 3k - 2k, तो 3k - 2k ये भी 0 से बराबर बराबर होगा। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो 3k और ये साइन चेंज हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस के 2, तो k आ जाएगा, k का मान यहाँ से 2/3। तो ये पहला केस था। अब दूसरा केस में देखिए, दूसरा केस में हो जाएगा केस नंबर 2 में हो जाएगा, केस नंबर 2 में लेंगे 3k - 2 और ये होगा छोटा 0 से, छोटा और बराबर होगा। तो ये बड़ा में किए थे, अब छोटा में कर रहे हैं केस नंबर 2 में। तो 3k से हो जाएगा ये छोटा और बराबर हो जाएगा 2, तो k का मान यहाँ से आ जाएगा 2/3। k का मान है 2/3 जो कि छोटा है। अब यहाँ से फिर एक है k - 1, तो k + 1 है, ये छोटा होगा 0 से बड़ा और छोटा होगा। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा -1 जो कि ये छोटा है। तो यहाँ से केस 2 निकाले। देखिए केस नंबर 1 में भी k का मान वही आया -1, केस नंबर 2 में यही आया। फिर केस नंबर 1 में 2/3 आया, इसमें भी k का मान 2/3 आया है। तो यहाँ से हो जाएगा k का मान, यहाँ से हो जाएगा k का मान होगा 0 से बराबर बराबर होगा 2/3 या k से होगा छोटा और बराबर -1/3 माइनस में आ रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध करें कि इतना के बराबर 0 का वास्तविक मूल्य नहीं है यदि AD इक्वल नॉट BC। तो ये दिया है, यदि में मतलब ये दिया है और ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर A का मान हो जाएगा a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B का मान हो जाएगा 2 इंटू AC प्लस BD और C का मान हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो बोला है वास्तविक मूल्य नहीं है, तो हो जाएगा D बराबर हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC, A निकालेंगे तो D बराबर हो जाएगा, इस पर मान रखेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा AC प्लस BD के होल स्क्वायर और माइनस में 4AC, 4 गुने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और C का मान है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से D बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर खोल देंगे तो A स्क्वायर C स्क्वायर और B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस के 2AB होता है तो 2 गुने ACBD और माइनस इसमें हो जाएगा 4 है तो 4 और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर C स्क्वायर और प्लस के B स्क्वायर D स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से D बराबर आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस प्लस में हो जाएगा 8ABCD माइनस फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस में 4A स्क्वायर D स्क्वायर फिर माइनस में हो जाएगा 4B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4B स्क्वायर D स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से 4A स्क्वायर C स्क्वायर ये से कट जाएगा प्लस माइनस 4B स्क्वायर D स्क्वायर ये भी कट जाएगा प्लस माइनस में। अब यहाँ से बचा है D बराबर बच जाएगा माइनस के 4A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस के 4B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस के 8ABCD बराबर 0। इसमें से माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर, ये माइनस के कॉमन लिए तो ये प्लस के हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में हो जाएगा प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 2ABCD और बराबर 0। तो ये तो 0 में चला जाएगा तो बच जाएगा A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस में 2ABCD बराबर 0। अब ये देखिए तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये बन रहा है AD माइनस BC के होल स्क्वायर, तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर और सॉरी यहाँ पर ये बड़ा और बराबर होगा, बड़ा और बराबर ये होता तो ये हो जाएगा बड़ा और बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, मतलब AD इक्वल नॉट होगा BC, यही इसका आंसर हो जाएगा।